नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे, ये बाय द वे बांग्लादेश का इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल कोर्ट है। इधर आप देखोगे कैसे लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, वकील सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे जैसे ही जज बोलेंगे कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा रही है। जी हाँ, वही शेख हसीना, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। Crime against humanity on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. ना ये हिस्टोरिक विजुअल्स है आपके सामने। जैसे ही ये जज ने ये बात बोली कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जाती है, वो भी काफी स्टाइल से कि ओनली वन सेंटेंस, डेथ इज डेथ सेंटेंस। मैंने आज तक किसी कोर्ट में किसी जज को डेथ सेंटेंस इस तरीके से अनाउंस करते हुए सुना नहीं है। बट अब बांग्लादेश की सरकार डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को कह रही है कि अब सिंस हमारे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल कोर्ट ने भी बोल दिया है कि शेख हसीना को मौत की सजा देनी चाहिए, तो जल्द से जल्द शेख हसीना को हमें हैंड ओवर करो। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि सिंस भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर क्या होता है कि अगर मान लीजिए भारत या किसी और कंट्री के बीच में ये ट्रीटी साइन हो रखी है, तो अगर एक आदमी है उसने भारत में जुर्म किया है, फिर किसी और देश में भाग गया है, तो भारत उस ट्रीटी के अंडर उस आदमी को कह सकता है या उस कंट्री को कह सकता है कि यह आदमी वापस हमको दो, यहाँ पे इसका केस होगा, जो भी इसको जस्टिस है दिया जाएगा। नाउ अगेन देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया है नॉर्मल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के बारे में, जबकि मुझे पता नहीं कि या तो बांग्लादेश की सरकार ये सब जानकर कर रही है या फिर ये लोग इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना चाहते हैं। बांग्लादेश की सरकार अपने लोगों को ये कहती है, देखो ये शेख हसीना को मौत की सजा सुनानी चाहिए हमको, और हम सुना भी चुके हैं। अब इंडिया शेख हसीना को बचा के रख रहा है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद। जबकि आप अगर ये ट्रीटी के बारे में पढ़ो, ये पूरी की पूरी ट्रीटी एक गवर्नमेंट हैंडल में एग्जिस्ट करती है। इधर आप देख पाएंगे, ट्रीटी बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन। यहाँ पर साफ साफ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि द पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेप्शन के एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज की जा सकती है इफ द ऑफेंस ऑफ विच इट इज रिक्वेस्टेड इज एन ऑफेंस ऑफ ए पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो यहाँ पे सिंस शेख हसीना लिटरली द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, तो ये तो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर में आती है। तो इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी द फॉलोइंग ऑफेंसेस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ऑफेंसेस ऑफ ए पॉलिटिकल कैरेक्टर, मर्डर, मैनस्लॉटर, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और रीजन इसका सिंपली यहाँ पर यही है, जब यह ट्रीटी बनाई भी गई होगी, बांग्लादेश में इतिहास रहा है तख्ता पलट का, अचानक से आर्मी यहाँ पे कुछ कर देती है। हम यहाँ पे मान के चल रहे थे कि अगर मान लो कल को बांग्लादेश में आर्मी टेक ओवर कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ता है, वो आर्मी अपने हिसाब से कोर्ट में कुछ भी कह देती है कि देखो ये इस आदमी ने ये सब किया है, इसको सजा हमको देनी होगी, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर वो भारत में है या फिर जो लीडर भारत में है, उसको कुछ इम्यूनिटी तो मिलनी चाहिए ना। तो उसी के अंडर शेख हसीना आज के समय है, इट इज ऑल कंप्लीटली लीगल। मगर ये जो जजमेंट है, इसके बाद आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश बार बार यहां पर कह रहा है, वी अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट टू इमीडिएटली हैंड ओवर दीज टू। एक तो बांग्लादेश के मिनिस्टर है और साथ में शेख हसीना, दोनों को ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अथॉरिटीज को जल्द से जल्द दे दो। और आगे ये भी ऐड करते हैं कि इन दोनों को शेल्टर देना, इसको अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा, मतलब रिलेशंस खराब हो सकते हैं अगर शेख हसीना को आप वहां पे रखते हैं। और अजीब बात देखिए, मुझे यहाँ पे यही मेंशन करना पड़ेगा, आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि जो ये अभी मैंने आपको कोर्ट का सीन दिखाया, ये कौन सा कोर्ट था बांग्लादेश का? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि थोड़ा मतलब आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट की कमी लग रही थी यहाँ पर। वेल, ये था एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। ये साल 2009 में सेटअप किया गया था। क्यों? पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट थी ना 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड में, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि जो भी पाकिस्तान के जनरल्स थे, पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेशियों को मारा था, उनको यहां पर सजा देनी थी। और अब उसी कोर्ट में हम देख रहे हैं कि शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड ड्यूरिंग मास प्रोटेस्ट ऑफ अगस्त 2024, इसके बेसिस पर डेथ सेंटेंस सुना दी गई है। और शेख हसीना के सपोर्टर्स को आप अगर देखोगे तो वो लोग कह रहे हैं कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता रहा बांग्लादेश,
उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने भी बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स बनाए थे जिसमें जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लोग थे उनको सजा दी गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है 1971 में भी ये चीज काम नहीं कर रही थी, अभी भी ये काम नहीं करेगी, और ये कह रहे हैं कि जो भी केस शेख हसीना के अगेंस्ट किया गया है ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। और सिंस इस केस की वैलिडिटी को लेकर ये काफी बड़ा डिस्प्यूट है, तो भारत ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि हम लोग बांग्लादेश के बेस्ट इंटरेस्ट को लेकर कमिटेड हैं, और कोई भी बांग्लादेश का नागरिक जो एक आप कह लीजिए लॉजिकल व्यू पॉइंट से देखेगा ना, वो भी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना को सीधा बांग्लादेश में ले जाकर डेथ सेंटेंस दे दी जाए। क्लियरली एक आप कह लीजिए पॉलिटिकल वेंडेटा भी यहां पर चल रहा है, बट पॉलिटिकल वेंडेटा भी एक लिमिट तक होता है। आप अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको सीधा एलिमिनेट करना शुरू कर दो, वो भी इलेक्शन से पहले, वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए इंडिया ने यहां पर यह स्टेटमेंट दी है, एज ए क्लोज नेबर इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश, इंक्लूडिंग इन पीस, डेमोक्रेसी, inclusion and stability in that country. We will always engage constructively with all stakeholders to the end. तो हम लोग तो देखिए यही चाहेंगे कि बांग्लादेश जिस तरीके से पहले ग्रो कर रहा था एज ए प्रॉपर डेमोक्रेसी, जहां पर मिनोरिटीज के अपने राइट्स हैं, मिनोरिटीज को लगातार अटैक नहीं किया जा रहा, एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं हो रही, ऐसा बांग्लादेश हम चाहेंगे। बट अगेन देखना होगा कि बांग्लादेश में चुनाव ये करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इंटरेस्टिंगली आप शेख हसीना का जो रिसेंट इंटरव्यू है वहां पर देखो तो उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर बांग्लादेश में कुछ बड़े बदलाव नहीं होते, डेमोक्रेसी यहां पर प्रॉपर्ली नहीं लौटती, तो बांग्लादेश पाकिस्तान स्टाइल हाइब्रिड रेजिम बन सकता है। इंटरेस्टिंगली ऐसी गवर्नमेंट को यूएस का काफी सपोर्ट रहता है। आप अगर देखो तो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस भी आज के समय बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। एक ऐसे टाइम में जब आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ दोनों मिलकर अटेंड करते हैं व्हाइट हाउस की मीटिंग्स। और इंटरेस्टिंगली जब शेख हसीना से रिसेंटली पूछा गया कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व था आपको निकालने में इन बांग्लादेश, तो इसके रिस्पांस में ये इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई डिसाइसिव एविडेंस नहीं है, ऐसा एविडेंस नहीं है कि बस मैं आपको दिखा दूं और सब कुछ प्रूव हो जाए। आगे कहती है मगर मुझे ये पता है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स में मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है और प्राइमरली उनको एडमिरेशन मिलती है उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को लेकर, और शायद इसीलिए इन लोगों ने गलती से ये भी सोच लिया कि मोहम्मद यूनुस एक बहुत अच्छे शासक भी बनेंगे। नाउ दे हैव सीन हिम प्लेस रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इन हिज कैबिनेट्स। अब ये कह रही हैं कि सिंस अब यूएस में कई लोगों ने देखा है कि मोहम्मद यूनुस कैसी सरकार चला रहे हैं, इनके कैबिनेट में कौन कौन से लोग हैं, कई रेडिकल विचारधारा वाले लोग हैं जो बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार करना चाहते हैं। अब ये कह रही हैं अब अचानक से मोहम्मद यूनुस उतने पॉपुलर नहीं है वेस्टर्न लिबरल्स में। सो देखना होगा शेख हसीना की जो ये वार्निंग है क्या ये रियलिटी में कन्वर्ट होती है, क्या सच में बांग्लादेश भी एक हाइब्रिड रजीम की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए मैं बता दूं एक मैसिव सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो जाएगा। सो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, कुछ मेजर अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और यहाँ पर मैं वैसे यही मेंशन कर दूं कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी बलूचिस्तान को लेकर, उसे मीर यार बलोच जो बलूच एक्टिविस्ट है उन्होंने भी रीट्वीट किया है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अब पाकिस्तान के कई जो हैंडल्स हैं जो काफी बार इंडियन रूप लेकर कॉमेंट करते हैं हमारे वीडियोज में, वो मुझे और ज्यादा टारगेट करना स्टार्ट कर दे वेरियस फोरम्स पे, x.com पे, YouTube पे, बट either way I'm not going to stop, I'll keep doing what I do। और वैसे आपको अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए मेरी वीडियोस की तो जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है प्रशांत धवन सर ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन दिस। यहाँ पे इंस्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाती है और कोई और बात भी अगर मुझे आपके साथ शेयर करनी है तो यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़े रहने का। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें
कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।